नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। यह एक ऐसा कानून की जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन भी नहीं बेच सकते, क्योंकि अफसरों ने रजिस्ट्री करना बंद कर दिया। किस नियम के आधार पर यह किया गया, इसकी जानकारी देने वाला कोई भी नहीं, न कोई लिखित नोटिफिकेशन या कानून बना है। आपको बता दें कि बहुत से गरीब व्यक्ति पाई जोड़कर प्लाट खरीदते हैं और सरकार को फीस देकर उसकी रजिस्ट्री अपने नाम कराते हैं, उसका इंतकाल कराते हैं। ऐसा इसलिए कराते हैं कि जरूरत पड़ने पर वह उस प्लाट को बेच सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, अपनी बेटियों की शादी कर सकें, बेटे या बेटी का एडमिशन करा सकें, कोई व्यापार करा सकें या अन्य कोई जरूरत हो उस समय उस प्लाट को बेचकर कार्य कर सकें। हाल ही में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इनमें से बहुत से लोगों ने पाई इकट्ठा करके अपना प्लाट खरीदा हुआ था, उसे वह बेचना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसमें बाधा बनी हुई है। अधिकारियों ने सरकार का नाम लेकर बेचने से रोक लगा दी। ऐसे में वह पीड़ित व्यक्ति क्या करे, कहां से पैसे लेकर आए? ऐसा कैसा कानून है कि अपनी जमीन ही नहीं बेच सकती? कानून यह होना चाहिए कि कोई भी निर्माण की मंजूरी ना हो, लेकिन जमीन खरीदने बेचने की मंजूरी तो होनी ही चाहिए। नियम स्पष्ट न होने के कारण अफसरों ने ऐसे प्लाटों की रजिस्ट्री बंद कर दी है, जिसकी पहले से ही रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार के इस कदम से हजारों लोग प्रभावित हैं। हजारों लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या भी प्रभावित हो चुकी है। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने बच्चों की फीस भरनी है, किसी ने अपना रोजगार स्थापित करना था और इसी आधार पर उन्होंने अपने प्लाट लिए हुए थे, रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। अब उस प्लाट को बेचा नहीं जा सकता। उसके खरीदार तो हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उसके करार टूट रहे हैं। हजारों केस कोर्ट में शामिल हो रही हैं, लेकिन सरकार को कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार को चाहिए कि प्लाट के टुकड़े ना करे, कॉलोनी विकसित ना होने दे, मकान ना बनने दे, लेकिन जमीन को बेचने दे, ताकि पीड़ित व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सके। स्वावलंबी व्यक्ति अपनी जरूरतों को अपना प्लाट बेचकर पूरा कर सके, लेकिन सरकार द्वारा यह रोक लग जाने से आम आदमी पूरी तरह से प्रभावित है। कॉलोनाइजर पर लगाम लगानी चाहिए। 50 गज, 100 गज या 200 गज वाले व्यक्ति के प्लाट को बेचने पर रोक लगाना बेहद गलत है। मेरा नाम संजय कौशिक है और मैंने ट्यूलिप हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराया। मुझे महिलाओं से संबंधित जो बीमारी थी उसका दूरबीन के द्वारा इलाज किया गया और उसमें मुझे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और कल ही मेरा ऑपरेशन हुआ और यहाँ की डॉक्टर अनुपमा और बाकी स्टाफ ने बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया, जिसके कारण मुझे किसी भी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा। मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी व उप मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। खरखोदा शहर में मेरा निवास है, यहीं पर मैं बैठता हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ दोनों साहिबान से कि खरखोदे का जो बाईपास है, इससे पहले जब भूपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 2014 में पब्लिक की डिमांड में उन्होंने इस लाल डोरे को बाईपास तक बढ़ाया था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ना इस पर कोई कार्रवाई हुई थी। उसके बाद बीजेपी आई। बीजेपी ने 2016 में इसको पूरी मंजूरी दी, लेकिन आज तक भी खरखोदा में बाईपास तक जो लाल डोरा बढ़ाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, जैसे प्लाट हैं, हम तो एक बात पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से, भाई जो बाईपास के अंदर कॉलोनी कटी हुई है और जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए और जिनमें 50 से 70-80% तक भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसमें पक्की गली भी गवर्नमेंट बना चुकी है, गैस का कनेक्शन भी दे चुकी है, उसमें बिजली का कनेक्शन भी दे चुकी है, पानी का कनेक्शन भी दे चुकी है, उस कॉलोनी की भी रजिस्ट्री नहीं हो रही 1 साल से। पब्लिक को परेशान करने की नीति के सिवाय हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। ये भाई एक गरीब आदमी है जिसके पास 100 गज का प्लॉट है, 150 गज का, उसकी लड़की की शादी आ रही है, कोई उसने लेना देना है, वो 1 साल से बेचारा उसको बेच नहीं सकता। हम गवर्नमेंट की इस प्लान से सहमत हैं कि भाई जो नई कॉलोनी नहीं कटेगी, ठीक है, नई कॉलोनी नहीं कटेगी, बाईपास के भीतर जो एकड़ में जमीन है या बड़े भूभाग में जमीन है उसकी आप रजिस्ट्री ना करें टुकड़ा में, लेकिन जो कॉलोनी 10-15 साल से कटी हुई है और फिर अभी 1-1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था और पेपर में आई थी कि भाई 15% भी अगर कॉलोनी बनी हुई है उसको भी ना ढाया जाएगा और उसमें पूरी सहूलियत दी जाएंगी, उनको भी पास किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो भी 1-1.5 महीना हो गया, उस पर भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। अगर भाई कहीं भी रजिस्ट्री। और दूसरी बात,
मैं मुख्यमंत्री जी आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये बिल्कुल गलतफहमी है, बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार पहले भी था, अब भ्रष्टाचार है तो अब आदमी को परेशान होकर भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ता है। पहले उसके चक्कर और कटते हैं, 1 महीना समय बर्बाद होता है और फिर भी भ्रष्टाचार के बाद ही मतलब उसका काम होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भ्रष्टाचार बंद हो गया। हाँ, कुछ असर जरूर पड़ा है, इसको हम मानते हैं कि कुछ महकमों में भी असर पड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार अगर बंद मारे तो गलत है। मेरे हिसाब से तो जो इस टाइम रजिस्ट्रियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है। मैं किसी का ना नाम लेना चाहता, ना किसी पर आरोप लगाना चाहता। एक आदमी बेचारा सुबह निकलता, चक्कर काटो NOC लाओ, 10 दिन वहाँ चक्कर काटो NOC मिल गई, फिर तहसील में चक्कर काटो, फिर पटवारी जी के पास जाओ, जमाबंदी साइन कराओ, 1 महीना था उसका ये प्रोसीजर में लग जाता है। उसके बाद फिर रजिस्ट्री में कोई न कोई एतराज़ लग जाता है। मेरी ज़मीन मैंने प्लाट लिया, मैंने रजिस्ट्री कराई, मैंने इंतकाल कराया, मैंने गवर्नमेंट को राजस्व दिया और फिर भी मैं ना उसकी रजिस्ट्री करा सकता, ना उसको बेच सकता। इससे बताओ गलत बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात, जो अब खरीद फरोख्त अब भी चल रही है, अब फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर चल रही है। एक आदमी गरीब आदमी हो बेचारा बयाना दे देता, रजिस्ट्री खुल जाएंगी, तो बयान आते रहे हैं भाई, दिसंबर में खुल जाएंगी, जनवरी में खुल जाएंगी, फरवरी में, ऐसे ऐसे ये टाइम 1 साल तो पूरा हो गया। अब वो एक बयाना देता है, भाव होता 8,000 रुपये का, 4 महीने का टाइम ले लिया, भाव 10,000 रुपये हो गया। अब वो रजिस्ट्री हो नहीं रही, अगले के बेचारे को यूँ या तो पैसे वापस दो या वैसे कोई और कागज बनवाओ जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। और जब एक आदमी के पास रजिस्ट्री और इंतकाल है, टुकड़े में रजिस्ट्री है, उसको कॉलोनी में सारी सहूलियत दी है। और फिर एक बात और समझ में नहीं आती कि जब करोड़ों रुपए लगाकर पक्की गली बना दी नगर निगम ने, करोड़ों रुपए लगाकर बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन दे दिए और फिर वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही। बताओ इससे ज़्यादा और गदर क्या होगा। एक गवर्नमेंट से अपील है कि एक आदमी ने 100 गज ज़मीन ले रखी है, 150 गज ज़मीन ले रखी है, 50 गज ज़मीन ले रखी है, उसके ऊपर रजिस्ट्री में क्यों रोक है? उसके पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, गवर्नमेंट को राजस्व दिया है, तहसीलदार साहब ने उसकी रजिस्ट्री करी है, पटवारी से लिखवा कर रजिस्ट्री हुई है। ठीक है, आप डेवलप ना करते जब तक मकान मना बनाने दें, लेकिन उसको बेचने से भी क्यों रोक रहे हो? और जब आप डेवलपमेंट करें उसमें पूरी सहूलियत दे, तब बनाने का ऑर्डर तब देंगे जब बना लेगा अगला, लेकिन उसको बेचने से तो मना ना कर सकते। जब आपकी रजाबंदी से, गवर्नमेंट की रजाबंदी से, तहसीलदार साहब की रजाबंदी से और पटवारी से पूरे कागजात वगैरह करके तभी रजिस्ट्री हुई है। और जब रजिस्ट्री है, इंतकाल है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है और उसको वो बेच नहीं सकता। उसके घर में लड़की भी बैठी है जवान शादी के लिए, उसका बच्चा कहीं पढ़ रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है। और इस कुछ तो लॉकडाउन की वजह से लोगों की इतनी बुरी दशा है, मैं ये कहता हूं कि आप सर्वे करें तो 60-70% जनता बहुत ज़्यादा दुखी है इस टाइम, आर्थिक हालात से बहुत दुखी है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो समस्याएं हैं मेहरबानी करके इनका हल करें, इन लोगों की परेशानी दूर करें। एक मैं खरखोदा के भाइयों को, निवासियों को और उसके साथ के गाँव हांडवालों को भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भाई फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो गलत है। अगर आपके पूरे विश्वास का आदमी है या आपका रिश्तेदार या बिल्कुल नज़दीक है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर फुल पेमेंट एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं गवर्नमेंट की नज़रों में, उसकी ना रजिस्ट्री, जब तक वो अगला रजिस्ट्री और इंतकाल आपका नहीं करा होगा, जब तक आपका उस प्रॉपर्टी को आप ना बेच सकते, ना रजिस्ट्री करा सकते, ना लोन ले सकते, किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं ले सकते आप। दूसरी बात, बाईपास के भीतर या बाहर कोई भी भाई आपको बरगला गए या उसमें प्लॉटिंग करके जो एकड़ में ज़मीन है या बड़े भूभाग में ज़मीन है और उसमें प्लॉटिंग करना चाहता है और आपको कह रहा है भाई रजिस्ट्री हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया, नई कॉलोनी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं कटने देगी। आपकी पूरी ज़िंदगी की कष्ट कमाई है, उसको आप गलत जगह लगा गए, वो पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, आपको बड़ा दुख होगा। तो बहुत सोच समझ के, मारुति के चक्कर में मारुति आ गई, अभी मारुति के बनने में 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, इतना इसके भावुक होकर मारुति के चक्कर में आप कहीं भी कोई गलत जमीन ना खरीदें, ये मेरी आप लोगों से अपील है। एक मुख्यमंत्री जी मैं ये अपील करना चाहता हूं कि एक आदमी पर अपनी प्रॉपर्टी है और उसने लीगल तरीके से वो खरीदी है,
उसने रजिस्ट्री कराई है, इंतकाल करा है, गवर्नमेंट को राजस्व दिया है, और वो अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, उस पर रोक लगा दी। क्या अधिकारों का आनंद नहीं है ये? इस किस्म का कानून हमारी समझ से ही बाहर है कि एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी है, वो कितना तंग हो रहा है 1 साल से, उसका अपनी प्रॉपर्टी 1 नंबर से ली, रजिस्ट्री गवर्नमेंट ने करी, इंतकाल गवर्नमेंट ने कराया, राजस्व गवर्नमेंट ने लिया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद कह रहे कि आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, इस पर रोक, आप इसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकते। इससे गलत तरीका हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। आपने इस पर विचार करना चाहिए और इन लोगों की समस्याओं का हल निकालना चाहिए। उसके लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। हाई स्पीड वाईफाई हमने लगवाया है यहाँ पे। बच्चा मोबाइल से पढ़ता है, कई बार बच्चा टैब से पढ़ता है या लैपटॉप का प्रयोग करता है, तो हमने हर सीट पे बच्चे के लिए चार्जर का और बिजली के कनेक्शन का जो है फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई है। गांव के तालाब तक बढ़िया एक ओपन खाल बनवाया गया सीमेंटेड, जिससे पशुओं की पानी की सुविधा अच्छी रही। ऐसे ही सैदपुर वाला रास्ता था, उसमें पशु भी और आदमी भी कोई भी नहीं चल सकता था, वहाँ का रोड बन गया। जैसे गांव में बागों वाली फरनी है एक, वो पक्की कराई गई। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।